आज औलादे अली के घर जिक्र अली सुनने के लिए दीवानगाने अली जमा हैं। और आज चेहरों पर मुझे जो रौनक नजर आ रही है, आंखों में जो चमक नजर आ रही है और सीनों में जो जज्बात नजर आ रहे हैं, आप हजरात और ये माहौल तकाजा करते हैं कि आज औलादे अली का ये आस्थाना और इसके दरो दीवार भी अली अली की सदाओं से गूंजने चाहिए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ गूंजेंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं इस बात का कायल हूं कि जिस उन्वान पर जलसा हो उसी पर गुफ्तगू की जाए, उसी पर गुफ्तगू की जाए। दाएं बाएं 50 महल्ले फिर के आखिर में जाते हुए 2-4 जुमले बोल देना और फिर ये कहना कि वक्त नहीं रहा, फिर कभी मौका मिला तो इस मौजू पर बात करेंगे, ये अंदर की नीयत और तबीयत का पता देती है। ठीक है, ये चीजें इन चीजों से पता चलता है। कुछ अलग शनाख्ती कार्ड बुग़्ज़ियों के नहीं बनते, कोई अलग शनाख्ती कार्ड नहीं बनते। यही उनकी शनाख्ती अलामत होती है कि जब नामे अली आए, नारा अली आए, मनकबत अली आए, यादे अली आए या औलादे अली आए, जिक्र अली आए, फिक्र अली आए, शान अली की बात आए, मकाम अली की बात आए, ताज़ीम अली की बात आए, तकरीम अली की बात आए, विलाए अली की बात आए, अदाए अली की बात आए, अताए अली की बात आए, सखाए अली की बात आए, अल्लाह अकबर। या अली। तो बाकी मौलाए कायनात के दीवाने खत्म नहीं हुए, उनके मानने वाले खत्म नहीं हुए, उनसे प्यार करने वालों की तादाद कम नहीं है, उनसे प्यार करने वालों की तादाद थोड़ी नहीं है। अरे बड़े आए, कई मिर्जे आए, बड़ा मिर्जा भी आया, कोई जूनियर मिर्जा भी आया, बड़ा मिर्जा भी आया, कोई उसकी फोटो स्टेट भी आया। वो आज तक मेहरे अली का जिक्र नहीं मिटा सके और गौसे जली का जिक्र नहीं मिटा सके, तो सारे मिलकर मौला अली का जिक्र कैसे मिटा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये उन्वान मौला अली का है, तो बात भी अली से शुरू होगी और खत्म भी अली पे होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला कायनात, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, गुआहे फतरदा, राजदार फौहा, मुरादे कुल कफा, शाहे जमन, अबुल हसन, खैबर शिकन, गुले गुलदस्ता पंजतन, बहारे विलायत, करारे विलायत, मयारे विलायत और अनवारे विलायत और नबी के लाडले, नबी के वीर, पूरी उम्मत के पीर, आले सुन्नत के पीर, नबी के लाडले, और वो अली जिसका मकाम और मर्तबा ये है, जिसकी जिंदगी की इब्तिदा भी खुदा का घर है, जिसकी जिंदगी की इंतहा भी खुदा का घर। काबे में है विलादत तो मस्जिद में है शहादत, काबे में है विलादत तो मस्जिद में है शहादत, मरकूम 2 हरम में हकायत अली की है। और अली ये मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम की मोहब्बत ये मोमिन होने की निशानी है। मैं इब्तिदा में अर्ज कर दूं, तिरमिज़ी की रिवायत है और मिशकात में मौजूद है, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं, मोमिनों की मां ते पक्का मोमिन वही होंदा है ते चंगा ते हलाली भी वही होंदा है जेड़ा मऊ दी मन्ने। वो रवायत करती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युहिब्बु अलियन
मुनाफिकुन। फरमाया जो अली से प्यार नहीं करता वो मुनाफिक होता है। बेशक बड़ी पगड़ी बांध ले, बेशक बड़ी दाढ़ी रख ले, बेशक जुल्फे रख ले, जुब्बा कुब्बा पहन ले, फरमाया उसके दिल में अली मौला का प्यार नहीं है। ये फतवा ताजदारे कायनात का है, ये किसी आम शख्सियत का नहीं है, ये किसी मुफ्ती का नहीं, किसी आम जो है मुफक्किर का नहीं, मुहक्किक का नहीं, मुदक्किक का नहीं है। ये ताजदारे कायनात इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हजूर का ऐलान है। फरमाया अली ये मुर्तज़ा का जहां प्यार नहीं होता, जो अली से मोहब्बत नहीं करता वो मुनाफिक होता है, और जो अली से प्यार करता है वो पक्का मोमिन होता है। अली का प्यार ईमान की अलामत है। और मैं अगर आगे कहूं ईमान की अलामत ही क्या, अली का प्यार ईमान है। से बोलें जरा और प्यार से बोलें। और आज तो मौला कायनात के विलादत का तज़किरा है। आज तो दिन है मेरे मौला कायनात का, हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की विलादत बासआदत, बातहारत, बानजाबत, बाशराफत, बाकरामत, बाअज़मत, बारिफत खाना काबा के अंदर हुई। कीमुल उम्मत मौलाना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा लिखते हैं दीवाने सालिक में कि बना उस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश, बना उस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश कि वो इस्लाम का काबा है, ये ईमान का काबा। इस काबे पर की तरफ सर झुकते हैं और अली की तरफ दिल झुकते हैं, अली की तरफ मिजाज झुकते हैं। वो इस्लाम का काबा है, ये ईमान का काबा। और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप लिखते हैं कद तवातरतिल अखबारो अन्ना अमीर अल मोमिनीना अली इब्न अबी तालिबिन फी वुलिद फी जोफिल काबा। फरमाया ये खबर तवातर के दर्जे को पहुंची हुई है, यानी मुतवातर खबर है ये अन्ना अमीर अल मोमिनीना अली इब्न अबी तालिबिन वुलिद फी जोफिल काबा। फरमाया अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सैयदुल आशिकीन और मकबूल बारगाए रब्बुल आलमीन नाइबे रहमतल लिल आलमीन हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब की विलादत खाना काबा के अंदर हुई है। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो। और यही वजह है मैं ज़ौक़ की बात करने लगा हूं और मेरी तमीज़ खत्म हो गई है। मैं मौला कायनात की बारगाह में खुद भी चलता हूं, आपको भी लिए चलता। अली काबे के अंदर, और काबे के अंदर अली आए, यही वजह है। काबे को देखना इबादत, तवज्जो चाहूंगा, काबे को देखना इबादत है। अन नजरो अलल काबत इबादतुन, काबे को देखना इबादत है। और मेरे आका ने फरमाया अन नजरो अला वजह अली इबादतुन, फरमाया मेरे अली को देखना भी इबादत है। अली का काबे के साथ रब्त है, ताल्लुक है, निस्बत है, रिश्ता है, दोहरा रिश्ता है कि अली काबे के अंदर आए और मैं इस जश्न मौलाए कायनात में बबांगे तोहल बड़ी सरकार की तवज्जो का सदका, कोलड़े के ताजदार की निगाह का सदका, मुस्लिम उम्मत की तवज्जो का सदका, अली के मानने वालों में, अली की औलाद के घर में और अली के मलंगों की मौजूदगी में, अली मौला के जाने वालों की मौजूदगी में बबांगे तो ऐलान कर रहा हूं काबे को देखना भी इबादत है और मौलूद काबा को देखना भी इबादत है। सारे बोलो एक दफा नारे हैदरी फिर लाओ ना तो सारे बोलो तांचा सा, प्यार से प्यार से प्यार से। अरे याद रख या अली जमिया कोई नहीं अली मौला दा नारा रोकने वाला। बाढ़ में गए वो फतवे और बाढ़ में गए वो मुल्लाने, वो मुफ्ती जो अली के जिक्र को रोकने के लिए फतवे दें। अली का नाम ऊंचा है, अली का मकाम ऊंचा है, अली का जिक्र ऊंचा है, अली की फिक्र ऊंची है, अली का ईमान ऊंचा है, अली का
इरफान ऊंचा है, अली का खानदान ऊंचा है, अली का फैजान ऊंचा है। और रब्बे काबा की कसम, इस जमाने में अगर कोई वली का नारा नहीं रोक सका तो वलियों के इमाम अली का नारा कौन रोक सकता? अली का नाम ही बुलंद नहीं। इसलिए भी सुनो, अली का जिक्र कर, अन्नज़र इला वजह अली ये इबादत, अली के चेहरे पर देखना इबादत। मैं अब्बास साहब आपके ज़ौक़ के लिए कहता हूँ, जो रवायत मैंने पढ़ी है ना, हवाला भी अर्ज कर दिया है कि सरकार ने बना अन्नज़रो इला वजह अली ये इबादत। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो आप फरमाएंगे, सिर्फ नजर नहीं कहा, अन्नज़र कहा। और जब अलिफ लाम लगे फिर नकरा नहीं रहता, वो मारफा बन जाता है। ऐसे ही वो आम नहीं, वो खास है, वो खास है। फरमाया नजरो इला वजह अली ये बात, फरमाया जो अली के चेहरे पर देखे, अली के माथे को देखे, अली की नूरानी आंखों को देखे, अली की मुबारक पलकों को देखे, अली के प्यारे प्यारे रुखसारों को देखे, तसव्वुर में करो अली के जुल्फों के कुंडल को देखे, अली की पेशानी को देखे, इमामे को देखे, अली के शक्ल नूरानी को देखे और चेहरा नूरानी को देखे, मकाम इरफानी को देखे, अली के मुकद्दस तैयब ताहिर होठों को देखे, अली के चेहरे को देखे। फरमाया नजरो इला वजह अली ये बात, फरमाया वो आम नजर नहीं है जिसको रसूल खास कहे, जिसको मोहम्मद खास कहे, जिसको नबी खास कहे, ज़ारा का बाबा जिसको खास कहे, काबे का काबा खास कहे, इमामुल अंबिया जाने कायनात फखरे मौजूदात ताजदार अरब व अजम फखरे बनी आदम व आदम हादी सुबुल खत्मुर रसूल आकाए कुल मौलाए कुल मलजाए कुल इमामे कुल सदरे कुल ईमाने कुल इरफाने कुल नूरे कुल सरूरे कुल हुजूरे कुल। जिस अली के चेहरे पर नजर ने डालने वाली नजर को खास कहे, अरे जो नजर अली के चेहरे पर पड़े वो नजर खास हो जाती है। अल्लाह ही जाने वो चेहरे वाला अली कितना खास होगा। गज के मारो नारे। वो सारे कोई मुफ्तियां यजीद ने जूठा तो नहीं खा दिया, वो शिमर के तलवे ही तो नहीं चाट लिए। अली मौला के गुलाम भी बसते हैं इस देश में, अली मौला के गुलाम भी बसते हैं, मौला अली के नौकर भी बसते हैं। और बादशाही इस खित्ते पर या बड़ी सरकार की है या गोलड़े के ताजदार की है। और आज भी इन बादशाह में सच बड़ी, सच बोलो बोलो सारे। मुर्शिद अल्लाह लतीफ पीर बरी कौन रोक सकता है? अली का फरमाया अन्नज़रो इला वजह अली ये वादा, अली के चेहरे के। अच्छा, हज़रत इमरान बिन हुसैन की रवायत है, आपकी रवायत ये चेहरे की बात नहीं आई। फरमाया सरकार को मैंने फरमाते हुए सुना, समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नज़रो इला अली ये वादा, जहां चेहरे का जिक्र नहीं है। फरमाया अगर अली, इसका मैं पता तर्जुमा क्या करूं कि अली के सामने अगर कोई ना आ सके, आप कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं, किसी की पुश्त पर भी नजर पड़ गई ना, अल्लाह उसको भी मारूम नहीं रखता, अल्लाह उसको भी इबादत का सवाब देता है। हैदर 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 बोलो सारे बोलो। हैदर हैदर, हाथ बुलंद करके हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। और फिर जिक्र वली ये इबादत, अली का जिक्र करना भी इबादत है। हुब्बु अली ये इबादत, अली से प्यार करना भी इबादत है। और याद रखिए ईमान वालों का मौला अली। नहीं ये इतने आहिस्ता तो फिर मैं राजी नहीं होंगे इस बात पर ना, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। हाँ, इस तरह और प्यार से कहें सुभान अल्लाह। ईमान वालों का मौला अली, हिकमत वालों का ताजदार
जरा बोले अली, सारे बोले ईमान वालों का मौला अली, ईमान वालों का मौला अली। ये भी हदीस पाक में है। मेरे हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 121 से ज्यादा आले सुन्नत की मुस्तनद किताबों में ये हदीस मौजूद है। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मकाम गदीर खुम पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा। फरमाया बिलाल आगे जाने वालों को रोक दो, पीछे जाने वालों को आने वालों को कहो कि जल्दी आए। जब उस मकाम पर मकाम गदीर खुम पर रुके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए। 1.25 लाख कमो बेश सहाबा किराम का इज्तिमा है। ताजदारे कायनात, ताजदारे खत्म नबूवत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं अलस्तुम तालमूना अन्नी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या तुम ये बात नहीं जानते कि मैं मोमिनों की रगे जान से भी ज्यादा करीब हूं, शरक से ज्यादा करीब हूं, जान से ज्यादा करीब हूं। कालू बला या रसूल अल्लाह, हाँ आप हमारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं। क्यों? कुरान फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। ये जो शान और मकाम और मर्तबे इज्जत और शर्फ कमाल, मर्तबे शर्फ और इज्जत और मजद और इकराम वाला ये जो नबी है अल्लाह का महबूब, फरमाया मोमिनों की जान उनसे दूर हो सकती है, मदीने का सुल्तान उनसे दूर नहीं हो सकता है। फरमाया मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब। कालू बला, सबने भैया आवाज होकर कहा या रसूल आप हमारी जानों से ज्यादा करीब हैं। सुम्मा अखज़ा बियदि अलीहिन, ये बात सुनी उस मंजर को लाओ सामने, ताजदारे कायनात सामने हैं, मौला मुर्तजा हुजूर के साथ हैं, सहाबा का मजमा, उसमें सिद्दीक़ अकबर भी हैं, फारूक आजम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, हजरत तलहा भी हैं, जुबैर भी हैं, सईद भी हैं, साद भी हैं, बिलाल भी हैं, रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन, तमाम सहाबा किराम मौजूद हैं। फरमाया बियदि अलीन व रफाऊ, रसूलुल्लाह ने अली मुर्तजा का हाथ पकड़ा। और याद रखो ये नबी की आदत नहीं है कि नबी जिसका हाथ पकड़े और उसको छोड़ दे। बातनी तौर पर देखो अली अकेला नहीं है, आज भी अली का हाथ नबी के हाथ के अंदर मौजूद है। नारे हैदरी। और फिर फरमाया फराफाऊ, उठाया बुलंद किया, उठाया बुलंद किया। यहाँ रुक करे ज़ौक़ का जुमला कह दूं, ज़ौक़ का जुमला। रियान शाह साहब किधर गए? रियान शाह पीछे बैठे, सामने आओ ना, हुण ते वारी आई है ਤੁਹਾਡੀ भी। अच्छा, तो ज़ौक़ का जुमला ये है, हाथ भी नबी ने उठाया अली का, और अली को भी नबी ने कांधे पर बिठा के उठाया, कांधे पर बिठा कर उठाया। कहा तो यहाँ रुक कर मुझे फिर याद कराना, मैं वो बात फिर लौट के आऊंगा, पहले ये हदीस मुकम्मल कर दूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुंतु मौला हो, मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। फरमाया जिस जिसका मैं मौला हूं, जिस जिसका नबी मौला है, कयामत तक उसका अली मौला है। नबी सहाबा का भी मौला है, अली सहाबा का मौला, नबी आले बैत का मौला, अली आले बैत का मौला, नबी सूफिया का मौला, अली सूफिया का मौला, नबी शुहदा का मौला, अली शुहदा का मौला, नबी सालेहीन का मौला, अली सालेहीन का मौला, नबी मुत्तकीन का मौला, अली मुत्तकीन का मौला, नबी गौसों का मौला, अली गौसों का मौला, नबी कुतुबों का मौला, अली कुतुबों का मौला, नबी कलंदरों का मौला, अली कलंदरों का मौला, नबी महबूबा ने खुदा का मौला, अली महबूबा ने खुदा का मौला, और नबी जमीनों आसमान का मौला है, और अली कयामत तक कुल जहान का मौला। हाथ बुलंद करके जरा हैदर 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 हैदर। ए अद्धा मजमा तो सब पटौड़ियां विच कच्छां च हत्थ दिते हुए ने। इलेक्शन दा दौर है ते अपना उम्मीदवार आवे, उम्मीदवार दी गल होवे ते हत्थ ते कट के आवे ही आवे, जावे ही जावे ते खावे ही खावे। उम्मीदवार दा है जिसके उम्मीदवार पर हाथ उठे और हैदरे करार पर हाथ न उठ सके,
उन हाथों को रख के करना क्या? उठाओ सारे हाथ, आप बोलो हैदर 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 नारे हैदरी। ये तो रवायत है। फरफाहू, हाथ नबी ने उठाया, और जाहिर है जब अली का हाथ उठाया तो हाथ में था ना उठाया। ये कैसे हो सकता है? नबी पाक का हाथ पकड़ा है अली मौला का, और हुजूर का हाथ नीचे ही होता और सिर्फ अली का उठा देते? नहीं, अपना भी साथ उठाया। इसका मतलब है अली का ऐलान करने के लिए नबी ने भी हाथ उठाया है। नबी ने भी हाथ उठाया है, हाथ उठाकर बताया है। फरमाया मन कुंत मौला हो फाज अली मौला, जिसका मैं मौला उसका बोलो 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 उसका अली मौला। क़यामत तक जिसका नबी मौला उसका। तो फिर जिन्ना मौला मान लो ना, हाँ उसके जिक्र ते तकलीफ नहीं होती। समझ आई? जिसको मौला मान लो ना फिर उसके जिक्र ते तकलीफ नहीं होती। जे तकलीफ होती है तो समझो फिर मौला मनिया कोई नहीं। समझो फिर मौला मनिया कोई नहीं। इमाम आले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ठीक है, आप एक मुकाम पर लिखते हैं सवाली जिसके दर का हर वली है, हर वली सवाली जिसके दर का हर वली है। सवाली जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, हाँ अली है, अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। पढ़ो जरा अली है, हाँ अली है, हाँ अली है। अभी बरी सरकार के आप नारे लगा रहे थे, यहाँ आपने मोहब्बतों का इजहार किया, इस्तकबाल किया, फूल फेंके, मोहब्बतों का इजहार किया। किस वजह से? बरी सरकार की निस्बत की वजह से कि मैं उनके आस्थाने का खतीब हूँ, उन्होंने अपने कदमों में रखा हुआ है। इस वजह से आपने इज्जत की, नारे लगाए बरी सरकार का। अब बताओ जिनके नारे आप लगा रहे थे ना, बरी बरी कह रहे थे, मौला अली की बारगाह वो है, उनकी बारगाह में खैरात मांगने वालों में, जोलियां फैलाने वालों में, कशकोल लेकर गदा करने वालों में एक नाम बरी इमाम सरकार का भी है। अब बताओ जिनके सवाली की ये शान है तो इनके वाली की शान का आलम क्या हो? अली ये मुर्तजा कर्रम अल्लाह वजहुल करीम का ये मकाम। और अगली बात सुनो, ये आदि रवायती पूरी सुनिए। मिशकात में जो ही सरकार ने ये ऐलान फरमाया ना, ऐलान किया, ऐलान वलायत अली का ऐलान किया, उसके बाद फला कियाहू बादा ज़ालिका उमरो, गौर करना, फला कियाहू बादा ज़ालिका उमरो, क्योंकि मेरा कुछ थोड़ा पढ़ने पढ़ाने से भी ताल्लुक है। मरकज इस्लाम गुलिस्तान मेरी अली जामिया रिजविया ज़ियाउल-उलूम में हुजूर मुस्लिह उम्मत उस्ताजुल असातिज़ा आबरूए मिल्लत इस्लामिया हजरत शेखुल हदीस व तफसीर हजरत क़िबला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब की निगाह करम में, उनके लुत्फ व अनायत में कोई थोड़ा बहुत तलबा के साथ भी वक्त गुजारता हूँ तो रवायत में फला की यहू बाद हज़ारे को उमरो अल्फाउ लित्ताकीब माल वस्ल, असूल शाशी में फा के मानी में से एक माना यह भी है कि फा ताकीब माल वस्ल के लिए है कि बगैर किसी तातुल और इनकिता के फौरन किसी बात का बयान करना हो तो वहां फा लाया जाता है। अब तवज्जो चाहूंगा, फला की या बाद ज़ालिका उमरो, जो ही ऐलाने विलायत अली हुआ सबसे पहले सैयदना फारूक आजम दौड़कर, मैं सिर्फ नाजारा नहीं है, फा लाकिया है, लाकिया मुलाकात से है, मैं पंजाबी तर्जुमा करना, सबसे पहले फारूक आजम ने जफ्फी पा ली, जफ्फी पा ली, मैं तर्जुमा करता हूं जफ्फी पाई ते जफ्फी खुशी दे मौके ते सज्जन पाने ने, दुश्मन नहीं पाने। समझ आई ने
किसी नू मकाम मिला, शान मिला, शर्फ मिला, इज्जत मिला, कमाल मिला, मर्तबा मिला ते दुश्मन जफियां नहीं बांधे, सजन जफियां पाने ने। फारूक आजम ने जफी डाली और अगला फतवा सुनो फारूक आजम का, फरमाया अस्बहता व अमसैता हनी अल्लाह का यबना अबी तालिब, ए अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो। और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अब बताइए फारूक आजम का जो मिजाज है, अगर उनके नजदीक हजरत अबू तालिब का बेटा होना अगर इज्जत की बात ना होती तो वो हवाला क्यों देते? हवाला क्यों देते? हनी अल्लाह का यबना अबी तालिब, मुझे पता है आले मोहब्बत भी हमें सुनते हैं और आजकल वासी साहब आले नफरत ज्यादा सुनते हैं। कोई मोहब्बत की नजर से सुनता है, कोई बोझ की नजर से सुनता है। ते हर एक जुमला पकड़ो, कोई बात मिले, मैंने कहा अंदर कोई बात कमजोरी हो तो तुम्हें कोई मिले, अल्लाह माफ फरमाए। इंशाअल्लाह हम नबी की हर निस्बत को सलाम भी करते हैं और दिल से उसका एहतराम भी करते हैं। और फारूक आजम का सुनो, फरमाया हनी अल्लाह का यमना भी तालिब अस्बख्ता वाम सईदा अंत मौला कुल्ले मोमिनिन व मोमिना। फरमाया अबू तालिब के बेटे, अबू तालिब के लख्ते जिगर, अबू तालिब के नूरे नजर, ए अली इब्न अबी तालिब, आपको मुबारक हो, आपको ये शर्फ, ये इज्जत, ये एहतराम, ये एजाज, ये अजमत, ये रिफत, ये ताजीम, ये तकरीम, ये तौकीर, ये नियाज, ये मज, ये इकराम, ये अता, ये सहा, ये मनसब, ये ओहदा आपको मुबारक हो। अस्बख्ता वाम सईदा अंत मौला कुल्ले मोमिनिन मोमिना। फरमाया नबी का ऐलान भी सुन लिया, अब उमर का फतवा भी सुन लो। फरमाया कयामत तक वही मर्द और औरत मोमिन होगा जो आपको मौला मानेगा, बेशक चेहरे पर लाख दाग हो सजदों के, अगर दिल आपकी मोहब्बत से खाली है तो उमर का फतवा है मुबगदी अली मुनकरे अली कभी भी मोमिन हो ही नहीं सकता। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या अली। ये मकाम है, ये शर्फ है, ये इज्जत है। काबे के अंदर अली आए, काबे के अंदर कहाँ आए? न बोले बोले जरा आप भी बोले। काबे के अंदर आए, मगर मौला कायनात ने काबे के अंदर आके भी आंख नहीं खोली। अब पता है ना, काबे के अंदर भी आंख नहीं खोली, और आंख जब नहीं खोली जाती ना, अंदर कोई सोच होती है। आए हाय, आप मेरी बात नहीं समझे। जब आंख नहीं खोली जाती तो अंदर कोई सोच है, दिमाग में कोई बात चल रही है, और वो जो सोच है वो इल्म के बगैर नहीं हो सकती। वो इल्म के बगैर, उसका इल्म होगा तब ये काम हो रहा है। अली मुर्तजा ने आंख नहीं खोली। और कुरान क्या कहता है? फी है आयातुम बय्यिनात। ये कितने आले इल्म बैठे हैं, उनसे पूछिए, इस्लामाबाद से पूछे, मदरसे के मोतमिम हैं, हजरत बैठे हुए हैं, इनसे पूछे कुरान पाक काबा के बारे में क्या फरमाता है। फी है आयातुम बय्यिनात। मैं धीमे लहजे में पहले मसला समझाऊं, फिर आपको शान अली समझ आए। फी है आयातुम बय्यिनात, काबे के अंदर अल्लाह की निशानियां हैं। आयातुम बय्यिनात ये सिर्फ मौसूफ है, और निशानियां हैं वो ढकी छुपी नहीं है, उबैदा हैं, आशकार हैं, मुबर्रन हैं, ज़ाहिर हैं, बाहिर हैं, नजर आ रही हैं। मैं अक्सर ये तकरीर में कहा करता हूँ कि काबे की एक दीवार के सामने आप खड़े हो ना, आपको एक ही दीवार नजर आएगी। कोने में आप खड़े होंगे शाह साहब तो आपको भैया को दो दीवारें नजर आएंगी। बाहर आप रहकर काबे की भैया को तीन दीवारें नहीं देख सकते। मुझे खुद 2 माह कबल तकरीबन हाजिरी का शर्फ नसीब हुआ, और हमने ये अजीज साथ थे, इनको वहां मैंने तवाफ के दौरान ये बात समझाई। मैंने कहा ये तकरीर में कहा करता हूँ, देखो ये इधर खड़े हो दीवार एक नजर आती है, कोने में खड़े हो 2 दीवारें नजर आती हैं, भैया का वक्त 3 दीवारें नजर नहीं आ सकती। और बंदा काबे के अंदर हो, ये मैं कमरे के अंदर हूँ, ये पूरे हाल के अंदर है, आस्ताने के अंदर है, दाएं भी वो नजर दीवार नजर आ रही है,
बाएं भी नजर आ रही है, सामने वो दीवार नजर आ रही है, पीछे ये दीवार नजर आ रही है, और फर्श भी नजर आ रहा है, छत भी नजर आ रही है, 6 सिमतें नजर आ रही हैं। अली काबे के अंदर 6 सिमतें नजर आ रही हैं, मगर आंख नहीं खोल रहे। कुरान कहता है फी ये आयातुम बय्यिनात, काबे के अंदर फी है, काबे के अंदर अल्लाह की निशानियां हैं, बड़ी खुली हैं, साफ हैं, उबैदा हैं, मुबरहन हैं, आश्कार हैं, दावत नजारा दे रही हैं। अली ने आंख नहीं खोली, क्यों? इसका मतलब यह है अगर अली ने यह सौदा किया है तो जिस चीज को कबूल कर रहे हैं वो इससे बड़ी है ना। बोलिए, वो इससे बड़ी है, किसी बड़ी है, इससे बड़ी है। अगर अली, आप बताइए, अगर ये वो सोच रहे हैं तो इल्म है ये नहीं है? अब जिनके बचपन के इल्म का आलम ये है, जब 55 में हुए तो इल्म का आलम क्या होगा? अच्छा, हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह ताला अलैहा रवायत के मुताबिक 3 दिन के बाद मौलाए कायनात को लेके आई। आप आले सुन्नत की 63 से ज्यादा मुस्तनद किताबों में ये वाला मौजूद है कि मौलाए कायनात अली मुर्तजा की विलादत खाना काबा के अंदर हुई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने के लिए आए। वाह अली, आपके भी मुकद्दर की मेराज है, जिसकी विलादत की मुबारक दाद देने के लिए साहिब मीलाद आ रहे हैं, इमामुल अंबिया तशरीफ ला रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया। मैंने जो रवायत पढ़ी है ना कि हुजूर ने अली मुर्तजा को हाथों पर लिया, हाथों पर लिया, जो ही हाथों पर लिया अली मुर्तजा ने आंखें खोलकर पहली नजर चेहरे मुस्तफा पर डाली। अभी हुजूर बोले भी नहीं, गोया अली मुर्तजा के वजूद के साथ जो ही नबी पाक के हाथ मस हुए, टच हुए, अली मुर्तजा को पता चल गया अब मैं कहां लेटा हुआ हूं, अब मैं कहां लेटा हुआ हूं। अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहहु ने पहली नजर खाना काबा पर नहीं डाली। अब तवज्जो मेरी तरफ चाहो, इसलिए मेरे आका ने फरमाया अक़दाकुम अली, तुम में सबसे बड़ा काजी अली है। आलमुकुम अली, अली फरमाया तुम में सबसे बड़ा इल्म वाला है। अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शेर हूं, अली उसका दरवाजा है। अना दारुल हिकमत वलियुन बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूं, अली इसका दरवाजा है। इमाम तिर्मिज़ी ने इसको नकल किया है, फरमाया हिकमत, हिदायत, इल्म, क़ज़ा अली का तवाफ करते हुए नजर आती है। तो अली ने फतवा दे दिया, काबे में नजर बंद करके चेहरे मुस्तफा पे, रुखे मुस्तफा पे, चेहरे रसूल पे, नबी पाक के चेहरे अक़दस, अतहर, अशरफ, अजमल, अकरम, आला, अनवर, मुनव्वर, मुकर्रम, मुअज़्ज़ज़, मुशर्रफ पर नजर डालकर कायनात को अली ने बता दिया, जमाने वाला अल्लाह के इतने जलवे खाने खुदा में भी नजर नहीं आते जितने चेहरे मुस्तफा में नजर आते। खाने खुदा में भी इतने नहीं आते जितने चेहरे मुस्तफा में नजर आते हैं, जितने चेहरे, बोलिए, मुस्तफा में नजर आते हैं। अब देखो, अब जरा अगर तवज्जो है तो मैं जरा आऊं, फिर इसको मुमासलत करूं, ज़ौक़ लें जरा इसको। अब अली ने चूंकि काबे को छोड़कर पहली नजर चेहरा यार पर डाली, प्यार से बोलो और मोहब्बत से बोलो, अब मैं तत्वीक दे रहा हूं, पहली नजर काबे को छोड़कर चेहरा मुस्तफा पर डाली। तो इसीलिए नबी ने फरमाया अच्छा तूने मेरे चेहरे के लिए इतना इंतजार किया कि मेरा चेहरा तकना तेरी इबादत है, इसका जवाब जो ये बदला दूंगा, कयामत का नजरो इला वजह अली इबादा, मेरा चेहरा देखना अगर तेरी इबादत है तो तेरा चेहरा देखना मेरी उम्मत की इबादत है। मेरा चेहरा देखना, तूने मेरा चेहरा देखने के लिए इतना इंतजार किया, फरमाया अब तेरा चेहरा वो इज्जत वाला है, कयामत तक जो तेरे चेहरे पर नजर डालेगा अल्लाह उसको इबादत का सवाब देगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत,
नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। ये मकाम और मर्तबा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, अली ये मुर्तजा की महबूबियत हुजूर की बारगाह में क्या है, ये तिरमिज़ी की रवायत है। और यकीन जाने ये सियाह सित्ता में रवायात मौजूद हैं, हदीस में मौजूद हैं, हदीस में ये रवायात मौजूद है। तवज्जो मेरी तरफ करें, मगर कोई ना सुनाए, ये हदीस का कसूर तो नहीं, ये किताब का कोई कसूर नहीं है, ठीक है। ये बतने खराब का कसूर है जो आपको अली की शाने नहीं दिखाता, ये नहीं सिखाता। जलते हैं, कुड़ते हैं। और याद रखो, जिनको अली मौला के जिक्र से तकलीफ हो, उनके नाम से, नारे से, उनकी जिक्र से, उनकी शान से, मकाम से, वलायत से, सियादत से, इमारत से, तहारत से, इज्जत से, अजमत से, शर्फ से, कमाल से, नियाज से, अंदाज से, परवाज से, किरदार से, इजहार से, अनवार से, वलायत से, ताजीम, तकरीम, तोकीर, शर्फ, मजद, इकराम, मनसब, जा, कमाल, सखा, वफा, होता, आल, जमाल, कमाल से तकलीफ हो, उसको मैं मशवरा देता हूँ धीमे लेजे में वो पैकेज लगा ले, पैकेज लगा ले। उसका अगर नहीं है तो ये शाह साहब की आस्थाने पर यहाँ वाईफाई लगा हुआ है ना, व्हाट्सएप, यहाँ आर्ट्स पार्ट लेके बाहर जाके, अंदर चूंकि ऐसे बंदे तो आस्थाने में दाखिल नहीं हो सकते, बाहर गली में जाके व्हाट्सएप करके जहन्नम के थल्ले से अपने डैडी जान मरहब से जरूर पूछ ले कि अगर अली से टक्कर लेकर वो कहेगा मैं नहीं बच सका पुत्र, तो तेरी तो हैसियत ही कोई नहीं अली। बस इतना मैं कहूंगा, इतना कहूंगा, अली से टक्कर लगा के अगर मरहब ना बच सका, अमर बिन अब्दे खुद ना बच सका। हाँ, वो गोलड़े शरीफ से क्या आवाज आती है कि मरहब दोनी में है सरे खैबर पड़ा हुआ, मरहब दोनी में है सरे। मैं अब्बासी साहब लुत्फ नहीं आता, इससे मैं तस्मीन लिखी है, वो भी मैं सुना। खैबर में इसलिए था जिद पर अड़ा हुआ था, जंगजुओं से रज़्म में तन्हा लड़ा हुआ, और लेकर जो जुल्फ़िकार वो हैदर खड़ा हुआ, मरहब दो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं के ये मारा अली का है, और तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में, देखो मुआमला ये हमारा अली का है। यार ये मकाम मर्तबा हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भुना हुआ परिंदा लाया गया, तिरमिज़ी की रवायत है ना, हुजूर के पास भुना हुआ परिंदा लाया गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अतनी बेअहब्ब खल्किका इलैक याकुल माई आज़त तैर, या अल्लाह मखलूक में तुझे सबसे ज्यादा जो महबूब है, इसमें तफसील है ना जी, सबसे ज्यादा जो तेनू पसंद है, जो तेनू चंगा लगता है, सोहना लगता है, प्यारा लगता है, या अल्लाह उस भेज मेरे नाल ए परिंदा तनाब करे। ये तुहानू पता है जब बंदे की ना अच्छा खाना हो, तवज्जो करना, अच्छा खाना हो, बेहतरीन किस्म का खाना हो, तो बंदा उस वक्त उसको याद करता है काश जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ वो भी इसमें शरीक होता, वो भी इसमें शामिल होता। बात परिंदे की नहीं है, बात महबूब खुदा और महबूब मुस्तफ़ा होने की सनद मिलने की बात है।
फरमाया या अल्लाह जिसको तू सबसे ज्यादा पसंद करता है उसको भेज, वो मेरे साथ ये कहे। अब अगली बात सुने, जो खुदा को पसंद है तो हुजूर ने मांगा ही, वो जाहिर है हुजूर को पसंद था, तो तब फरमाया ना या अल्लाह मेरा तो महबूब में बुला रहा हूं, तू भी जो इसको तू भी पसंद करता है उसको भेज। और रवायत के अल्फाज है फजा अली, यहां भी फा, फौरन अली आए, अली मुर्तजा ने वो परिंदा रसूलुल्लाह के साथ मिलकर खाया। तिरमिज़ी की रवायत है, सही सिद्दा की रवायत है, सही रवायत है, मेरे आका करीम के साथ अली मुर्तजा ने वो परिंदा तनावल करके खाया। सिर्फ बात ताम की नहीं है, रोस्ट परिंदे की नहीं है, बल्कि ये राज खुल गया कि अली मौला वो है, काबे का गोहर वो है, ज़ारा का शोहर वो है, हसन का बाबा वो है, हुसैन का बाबा वो है, और ईमान वालों का काबा वो है, खैबर शिकन वो है, अबुल हसन वो है, गुले गुलदस्ता पंजतन वो है, अली वो है जो मुस्तफा का भी महबूब है, जो खुदा का भी महबूब। सारे बोलो तबकात इब्ने साद की एक रवायत मुझे अब याद आई, इससे पहले मैंने बयान नहीं की कभी, आज अभी फौरन चूंकि खाने की बात आई तो मुझे एक रवायत याद आ गई। हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर, बल्कि हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत सैयदुना इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं। आज शाह साहब की बिला व्हाट्सएप, ये एक फितना पैदा हो चुका है कि आइमा ताहिरीन को, आइमा आले बैत को भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, और अपने आप को कहें कि हम जनाब हमारा सिलसिला कोई कादरिया है या हम आला हजरत के फैज याफ्ता हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उठाओ शजरा कादरिया, वो तो शुरू कहां से होता है, या इलाही रेम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम की जो खुदा के वास्ते, गिनते जाना, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते अली, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते हुसैन, और इल्म हक दे बाकिरे सिद्के सादक का तसद्दुक सादकुल इस्लाम कर। पहले बल्कि सैयदे सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे, सैयदे सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और इल्म हक दे बाकिरे इल्म हुदा के वास्ते इमाम मोहम्मद बाकिर, सिद्क के सादक का तसद्दुक सादकुल इस्लाम कर इमाम जाफर सादक, बेगज़ब राजी हो मूसा और रजा के वास्ते इमाम मूसा काज़म और इमाम अली रजा। जब तक ये 8 इमाम आले बेते अतहार के शजरे में शामिल ना हो, तेरा शजरा तरीक़ती मुकम्मल नहीं होता। और जिसके शजरा नस्ब में एक नाम निकल जाए उसका नस्ब बाकी नहीं रहता, और जो 8 इमाम आले बेत को साइड पर कर दे उसकी तरीक़त कैसे बाकी रह सकती। समझ आ गया। और बादशाह ने दूसरी तरफ इशारा कर दिया, फरमाया जब तक नमाज में आले मोहम्मद ना कहो तो नमाज ही नहीं होती। समझाइए, नमाज ही कामिल नहीं होती। आले बेते अतार का ये मकाम है, ये मर्तबा है। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं। सुनो, आप फरमाते हैं कि हमारे बाबा जान ने हमें बताया, हवाला दे चुका हूं तबकात इब्ने साद का, अब जरा धीमे लहजे में ये सुनने वाली रवायत है। हमें बताया कि एक मर्तबा मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने रात का खाना न खाया, घर में खाने के लिए कुछ न था, सुबह का नाश्ता भी न किया। आपकी काम के लिए निकले, वापस आए तो हजरत सैयदा कायनात मखदूम दारैन मलका कौनैन उम्मुल हसनैन राहत जाने रसूल सकलैन हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा कसीरन कसीरा, इतनी पाक तैयब ताहिर पाकीज़ा
हस्ती जिसके बारे में इकबाल कहे दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। और जो बुजुर्गान दीन ने इसका माना किया है ना, अल फातिमा तो बदा तुम मिन्नी, देखो मेरी तरफ तवज्जो करो, फरमाया फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है। हजरत शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने पता है इसका क्या तर्जुमा किया, आपने जो तर्जुमा किया और इसी को हजरत जिगर गोशे मुस्लिम पीर सईद हबीबुल अख्शा साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया। कहते हैं उसका तर्जुमा ये है, फरमाया हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जान का हिस्सा है। आप जरा ज़ौक़ से बोलें तो मैं अगली बात कहूँ, फातिमा मेरी जान का हिस्सा है। और सुनो हया वाले इस दरवाजे का कैसा अदब करते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने किताब लिखी है किताबुल उम, बचपन से आप एक रवायत सुनते आए हो और बुखारी शरीफ में भी मौजूद है कि कबीले के एक खातून ने चोरी की, एक महबूब से आबी की सिफारिश डालकर हुजूर की बारगाह में उन्होंने केस पेश किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा बिन ज़ैद से ज्यादा प्यार फरमाते हैं, चूंकि ये हजरत ज़ैद बिन हारिसा के साहबजादे हैं, तो ये सिफारिश करेंगे अगर हो सकता है सजा माफ हो जाए। आप बचपन से वो रवायत सुनते आए हैं ना कि सरकार ने फरमाया, इमाम शाफी का अंदाज सुनो, इमाम शाफी ने फरमाया कि हुजूर ने इस मकाम पर फरमाया अगर इस औरत की जगह बनु आशम की कोई मुअज्जज तरीन खातून से भी ऐसा फेल सरजद होता तो शरीयत का हुक्म उसके लिए भी यही था। समझ आइए, मुअज्जज तरीन खातून के लिए नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया। वो पूछा भाई क्यों नाम नहीं लिया, फरमाया सरकार ने नाम लिया। फरमाया अगर चाहिए फर्जिया है, जरूर ले सकते हैं, वो वालिद गिरामी भी हैं और वो शारे भी हैं। शाफी की ये जुर्रत नहीं कि इस मकाम पर बीबी पाक का नाम ले सके, मेरी ये जुर्रत नहीं है कि मैं बीबी पाक का नाम ले सकूं। अल्लामा ऐनी से पूछा गया, इमाम सखाकी से पूछा गया क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं लिया, फरमाया वो अदब आले बैत में गर्क थे और ये वो मंजिल है जो हर एक को नसीब नहीं होती। फरमाया इस मकाम पर मैं बीबी पाक का नाम अगरचे फर्जिया है मैं नहीं लूंगा। और इमाम सखाकी रहमतुल्लाह अल्लामा सुहेली ने इसको जिक्र किया। इमाम सुहेली फरमाते यही वजह है कि जो लोग सैयदा बतूल का हया करते हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान का हिस्सा जिगर का टुकड़ा होने की वजह से हया करते हैं। फरमाते हैं यही वजह है। इमाम सुहेली लिखते हैं कि मन सब्बा फातिमा कान्नमा कद सब्बन नबिया, फरमाया जो बीबी पाक की तौहीन करता है वो बीबी पाक की तौहीन नहीं करता, वो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है, वो नबी का गुस्ताख है। जो बीबी पाक के लिए हल्का जुमला बोले वो रसूलुल्लाह का बेअदब है, हुजूर की तौहीन और गुस्ताखी करता है। वजह क्या है, फरमाया मन सल्ला अला फातिमा कान्नमा सल्ला अला अबीहा, फरमाया जो बतूल पर दरूद पढ़ता है वो हकीकत में रसूल पर दरूद पढ़ रहा है। क्यों? जुज़उल मरए फी माना नफ्सिही, बाकी फिक़ह की बातें पता है, बाकी आपको सारी बातें पता है, यहां मौत पड़ जाती है, यहां मिर्गी का दौरा पड़ता है कि जुज़ का कुल का जो हुक्म होता है वो जुज़ को होता है। रसूलुल्लाह के दिल का के टुकड़े का कलेजे का नाम सैयदा ज़हरा है। एक रवायत में ये भी है फातिमा तो कल्बी, सरकार ने फरमाया फातिमा मेरा दिल है, बस तौल लो और नाप लो कल्बे मोहम्मद कितना पाक होगा। आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, रसूलुल्लाह का दिल कितना पाक होगा, जितना नबी का दिल पाक है अल्लाह ने नबी की शहजादी को इतना ही पाक बनाया है। और याद रखें, आप कई दफा कहते ये मसला हो गया, ये फलान हो गया, ये जमकान हो गया, सैयदा पाक की तरफ जो खता की निस्बत करता है उसके अपने अंदर खता है, उसके अपने अंदर खता है। बीबी पाक का ये मकाम और मर्तबा है जिस रास्ते से नबी करीम की ये तैयब पाकीज़ा
शहजादी का गुजर हो जाए, खताओं की जुर्रत ही नहीं होती वो गुजर गाए फातिमा का रुख भी कर सके। ये आले सुन्नत का मकाम था, अदब वाले थे। और मैं बाजे कह रहा हूं, लाई जा रहा है, दुनिया सुन रही है ये शहबाज साउंड की वसातत से। इनके साउंड पर बाद भी लोग, लाखों लोग देखते हैं। मैं वाज़े तौर पर कह रहा हूं, बेअदब का सुन्नी होने से कोई ताल्लुक नहीं और सुन्नी का किसी बेअदब से कोई ताल्लुक नहीं। बस सही बात कह रहा हूं मैं। अगर मेरी बात अगर मानते हैं, आप बताओ, हम तो सुन्नी वो अदब वाले हैं कि बड़ी सरकार का कितना हया करते हैं, गोलड़े के ताजदार का कितना, आज के सईदों का कितना हया करते हैं। और ये सारे सैयद मिलकर जिनके कदमों में अल्लाह ने तमाम सईदों की जन्नत रखी हुई है, उस हस्ती को सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहते हैं। फरमाया अली महबूब खुदा भी है, महबूब मुस्तफ़ा भी है। मैं रवायत सुना रहा था कि अली मुर्तज़ा घर आए सैयदा ज़हरा पाक को, फरमाया कि मुझे भूख लगी है, मैंने कुछ नहीं खाया। तो बीबी पाक ने भी फरमाया कि मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया। दिल के कानों से इस रवायत को सुनना, मैंने भी कल से कुछ नहीं खाया। फरमाया अली अपनी और आपकी बात होती तो बर्दाश्त हो जाती, हसन हुसैन भी कल से भूखे, कल से इन्होंने भी कुछ नहीं खाया। अली मुर्तज़ा करम अल्लाह वजुल करीम बाहर निकले, कुछ चीज थी उसको फरोख्त किया, 2 दिरहम, एक कुछ गोश्त खरीदा, कुछ और सामान खरीदा, घर लेके आए। खाना जब पक के तैयार हुआ, अब सुनना, सय्यदा कायनात मखदूम दारैन मलका कौनैन उम्मुल हसनैन सलामुल्लाहि तआला अलैहा को जब वो उसकी गोश्त की खुशबू आई ना, तो मुड़ के कहने लगी अली क्या ही अच्छा हो आप मेरे बाबा को भी बुला ले। क्या ही अच्छा हो आप मेरे बाबा का पता नहीं करते। सारे सैयदी या रसूल अल्लाह कहते हैं, या रहमत लिल आलमीन कहते हैं, ताईदार खत्म नबुव्वत के नारे लगाते हो। ये बाबा कहना सैयदा ज़हरा का ही हक है। फरमाया आप पता नहीं करते मेरे बाबा जान को भी बुला ले, क्या पता उन्होंने खाना नहीं खाया। हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं खरजतु मिनल बैत, मैं अपने घर से निकला और मस्जिद नबवी में गया तो मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के फर्श पर लेटे हुए हैं और ये फरमा रहे हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनल जू। हुजूर दुआ फरमाया या अल्लाह मैं भूखा लेटने से तेरी पनाह चाहता हूँ। जब हुजूर ने ये इरशाद फरमाया फिर तो अली मुर्तज़ा के अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आपकी शहजादी ने खाना पकाया है और वो आपको याद कर रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठे, अली मुर्तज़ा का हाथ पकड़ा और सैयदा पाक के घर तशरीफ ले गए। मैं इसको धीमे लहजे में बयान करूं, आप इसको महसूस करो। जब घर तशरीफ ले गए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी फातिमा खाना तैयार हो गया है? जी अब्बा जान खाना पक के तैयार हो गया है। फरमाया फातिमा ऐसा करो, मेरी आयशा ने भी कल से कुछ नहीं खाया, कुछ सालन उसके लिए निकाल लो। सैयदा ज़हरा ने हजरत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा कायनात हजरत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के लिए सालन निकाला। फिर सरकार ने फरमाया फातिमा ऐसा करो, कल से मेरी हफ्सा ने भी कुछ नहीं खाया, उसके लिए भी सालन निकाल दो। उनके लिए भी निकाला। फिर तमाम अज़वाज मुतारात जो अज़वाज मुतारात थी सबके लिए अलग अलग सालन हुजूर ने निकलवाया। फिर फरमाया ज़हरा अब मेरे हसन हुसैन के लिए भी अलग कर दो, उनके लिए भी निकाला। फरमाया अब अपने बाबा के लिए और अपने शोहर के लिए भी निकाल लो, उनके लिए भी निकाला। अब फरमाया अब ज़हरा अपने लिए भी निकाल लो, इकट्ठे खाएंगे, अपने लिए भी निकाला। फरमाया अब ढक्कन उठाकर देखो हंडिया में ख़त्म तो नहीं हो गया। हज़रत सैयदा ज़हरा फरमाती हैं बल्लज़ी नफ्सी बियदिही
मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसकी के कब्जे कुदरत में मेरी जान है, खुदा की कसम जब ढक्कन उठाकर देखा तो मैं फैसला न कर सकी कि जब मैंने पकाया था सालन उस वक्त ज्यादा था या हुजूर की निगाह के सदके अब ज्यादा है। फैसला न कर सकी। लंगरे मुस्तफ़ा गोया बता दिए से मैं ये समझा हूं, लंगरे मुस्तफ़ा भी खत्म नहीं होता और लंगरे मुर्तजा भी खत्म नहीं होता और लंगरे ज़हरा भी खत्म नहीं होता। लंगरे ज़हरा भी खत्म नहीं होता। लंगरे ये कईयों ने इस पे बात की है, ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। एक दफा मुझसे सवाल हुआ, मैं इसका जवाब देता हूँ, लुत्फ आएगा आपको। मुझे उनका ये जी इतनी बड़ी ये बात कर दी। मैंने कहा बात सुनो, उस शायर ने ये नहीं कहा जमाना जितना रिज़्क खा रहा है, कहा जमाना जितना लंगर खा रहा है। मैंने कहा आप खाने में जब दावत करते हैं ना, ये नहीं कहते जनाब आए लंगर खाएं, वो कहते आप दावत खाएं। शादी के खाने को लंगर कोई नहीं कहता, लंगर गौसे पाक की 11वीं को ही कहते हैं, लंगर सईदों के आस्ताने को कहते हैं, लंगर ये आले बैत की नियाज को कहते हैं। या कहा जमाना जितना लंगर खा रहा है, लंगर तो गौसे आजम का है और गौसे आजम बेटे हैं सैयदा कायनात के। लंगर गरीब नवाज का है, गरीब नवाज बेटे हैं सैयदा कायनात के। लंगर दाता का है, दाता बेटे हैं सैयदा कायनात के। लंगर बड़ी सरकार का है, बड़ी सरकार बेटे हैं सैयदा कायनात के। लंगर गोलड़े के ताजदार का है, गरले ये बेटे हैं सैयदा कायनात के। लंगर हजरत क़िबला आलम पीर सैयद कौसर अली शाह साहब का है, वो बेटे हैं सैयदा कायनात के। शायर यही बता रहा है, ये आज भी लंगर बांटने वाले जो मज़ारों में बादशाह बनकर लेटे हैं, ये अली और ज़हरा के बेटे हैं। ये बात है। अली ये मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजल, मुझे पता ही नहीं चला, काफी वक्त गुजर गया तो मैं अर्ज कर रहा था, अली को नबी ने कांधे पर उठाया, कांधे पर उठा के कायनात को बताया कि अली खुद ऊंचा नहीं हुआ, नबी ने ऊंचा किया है। अली खुद ऊंचा नहीं हुआ, नबी ने ऊंचा किया। और मैं सैयदों के डेरे पे ऐलान कर रहा हूं, जिस अली को नबी ने ऊंचा किया हो, सर मार ले कोई शिमर का चेला, कोई मरवान का लेला, कोई यजीद का टट्टू, कोई जनाब यजीद का कमाश्ता और इसकी पिनियों की मालिश करने वाला, शिमर के तलवे चाटने वाला मर जाए। जिस अली को मोहम्मद ने ऊंचा किया है, कयामत तक कोई नीच उस अली को नीचा नहीं कर सकता। मुझे व्हाट्सएप कान में एक लुकमा दिया, अभी मैं दरे ज़हरा के लुकमों की बात कर रहा था, इन्होंने दरे मेहरी अली का लुकमा मुझे दे दिया। और ताजदार गोल्ला फरमाते हैं कि हुब्बे नबी है, सब पढ़ेंगे तो फिर बात करूं। हुब्बे नबी है मेहरे अली और मेहरे अली है हुब्बे नबी है। पढ़े सारे, हुब्बे नबी है मेहरे अली, हुब्बे नबी है मेहरे अली, हुब्बे नबी है। ए बुग़्ज़ियां नू के पता कि अल्लाह ने अली दे जिक्र च कितने बरकत रखी हुई है। ये मलंग किस तरह सुन रहे ने अली मौला गुलाम, अली दे मुहिब्बीन दी कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। हुब्बे नबी है मेरे अली की मोहब्बत, नबी की न मोहब्बत, अली का प्यार, नबी का प्यार, अली का इश्क, नबी का इश्क, अली का कुर्ब, नबी का कुर्ब, अली की गुलामी, नबी की गुलामी, अली की सलामी, नबी की सलामी, अली की नौकरी, नबी की नौकरी, अली की चाहत, नबी, अली का प्यार, अली का प्यार, नबी का प्यार, अली का जिक्र गोया, नबी का जिक्र, अली का जिक्र, अली चूंकि हुजूर ने फरमा दिया ना कि तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, फरमाया मैं महबूबों का जिक्र मुहिब्बों का जिक्र होता है और मुहिब्बों का जिक्र महबूबों का जिक्र होता है। फरमाया हुब्बे नबी है मेरे अली और मेरे अली है
हुब्बे नबी। हदीस शरीफ में आता है मेरे आका ने फरमाया या अली अंत मिन्नी वाना मिनका, ए अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ, लहमों का लहमी जिस्मों का जिस्म, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, दमों का दमी, रूहों का रूह, तेरी रूह मेरी रूह, तेरा जिस्म मेरा जिस्म। कई मोतरजीन को हजार मर्तबा हवाले तलाश करते फिरे, हमारे लिए इतना ही काफी है कि ताजदार गोलड़ा ने इसको नकल किया है। हुब्बे नबी है मेरे अली और मेरे अली है हुब्बे नबी, बड़े सारे हुब्बे नबी। आप पढ़ेंगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तकरीर खत्म करूंगा। हुब्बे नबी है मेरे अली, मेरे अली है हुब्बे नबी, हुब्बे नबी है मेरे अली और मेरे अली है हुब्बे नबी, आए मेरे अली है हुब्बे नबी। लहमों का लहमी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, लहमों का लहमी, जिस्मों का तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा जिस्म मेरा जिस्म, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन पिया। लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन पिया, कुछ फर्क नहीं माँ बहन पिया। पढ़ो लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, फर्क नहीं माँ बहन पिया। हुब्बु अलीय्यन याकुलु ज़ुनूब, अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खा जाती है जिस तरह आग खुशक लकड़ी को खा जाती है। वाह वाह वाह। खुशक लकड़ी आग में डाली जाओ तो लकड़ी का कख नहीं रहता। फरमाया जब जिक्र अली हुब्बे अली की इस भट्टी में जब गुनाहों को डालो ना, गुनाहों का कख नहीं रहता। आए हाय, अली की मोहब्बत एक ऐसा नूर है। नबी करीम सल्लल्लाहु या अली, या अली। और ये मोमिन और मुनाफिक की पहचान तो ये हमें साहबा ने बताई है, ये साहबा किराम ने हमें बताया है। मोमिन और मुनाफिक की पहचान क्या फरमाया, और ये तिरमिज़ी की रवायत है। अब बाबुल मनाकिब, बाब मनाकिब अली इब्न अबी तालिब, सफ़ा नंबर 691, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं मा कुन्ना लनारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिबुग़्ज़िहिम अलिय्या। फरमाया हम रसूलुल्लाह के दौर में भी मुनाफिकों की पहचान बुग़्ज़े अली से किया करते थे और मोमिनों की पहचान हुब्बे अली से किया करते थे। अली का जिक्र करते, अली का नाम लेते, अली का नारा लगाते, चेहरे पर नजर रखते, जिनके चेहरे का बल बुझ जाता उसको मुनाफिक समझते थे और जिसका चेहरा खिल उठता उसको मोहम्मद का आशिक समझते। हमारे चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते थे चौक में पेट्रोल डाल के आग लगा दो, ऐसे तीली लगा दो ऐसे अकीदे को जो अकीदा जिक्र अली से खराब होता हो। नारे हैदरी, जो अकीदा जिक्र अली से खराब होता हो। हमारी अकीदे का किबला भी अली है, हमारी अकीदत का किबला भी अली। बेशक बेशक बेशक। लोग यहाँ शिमर की तारीफ कर रहे हैं और यजीद के साथ इंतसाब करते हैं। मैंने कहा तुम्हें यजीद जैसा पलीद मुबारक हो, हमें हुसैन जैसा आशिकों का मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें यजीद के साथ उठाए और हमें हुसैन के कदमों में उठाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अली ये मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहल करीम, मैंने जो आयत पढ़ी उसका तर्जुमा करूं, वक्त काफी हो चुका। फरमाया कि वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। फरमाया लोगों में से, वो मैंने तभी दिया है, अन्नास फिर खास है, लोगों में से मन यशरी एक साहिब अक्ल वो है जिसने अपनी जान का सौदा कर दिया है, जान अल्लाह के सुपुर्द कर दी है भी उसी की, उसके बदले में अल्लाह की रजाओं को खरीद लिया है। और पता है जब अली ये मुर्तज़ा हिजरत की शब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लेटे अमानतें लौटाने के लिए,
ये अली मुर्तज़ा की शान और ये मकाम है, उनकी शान में ये आया मुबारका नाजिल हुई। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ लेके गए, और जिसको साथ लेकर गए वो भी शान वाला, जिसको अपने बिस्तर पर अपनी जगह लिटा कर गए वो भी शान वाला, वो भी शान वाला। अल्लाह अली मुर्तज़ा करम अल्लाह वजहुल करीम का प्यार ये ईमान की निशानी है। गोलड़े शरीफ से ये वज़ात हुई, कहा कई लोग कहते हैं ना ये अली अली करने से बंदा राफजी हो जाता है। उनका अली की मोहब्बत राफजियत नहीं बताती, अली अली करने से बंदा वली बन जाता है। अली की मोहब्बत वलायत की अमीन है, वलायत की अमीन। अल्लाह ताला हमें मौलाए कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा गुआए फतरदा राजदार फोखा मुराद कुल कफा शाह ज़मन अबुल हसन सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मोहब्बत में ज़िंदा रखे। इसी मोहब्बत में हमें हमारा ख़ात्मा बिल खैर बिल ईमान फरमाए, और इसी मोहब्बत में हमें कल क़यामत में उठने की तौफीक नसीब फरमाए। इस रुबाई पर मैं बात ख़त्म करता हूँ कि मोहम्मद की, ये मेरी रुबाई है, मोहम्मद की सखावत पर सवाली झूम उठते हैं। ऐसे तो पहले कवाली होती रही है, आज जिक्र अली दी विच आस आई है नहीं आई? नहीं नहीं, जरा जोर ना लाखो ताकि पीरां दा दिल और खुश होवे कि साडे बाबा दा सही जिक्र है। मोहम्मद की सखावत पर सवाली झूम उठते हैं, दरे हैदर पे जाते ही मवाली झूम उठते हैं। मैं पंज तन पाक का सैयद सदा जब जिक्र करता हूँ, मैं पंज तन पाक का सैयद सदा जब जिक्र करता हूँ, मुनाफिक जल के मरते हैं, हलाली झूम उठते हैं।